हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है करण सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय करण सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। देखिए, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इस कहानी में लेंचो नाम का एक फार्मर होता है, किसान होता है। और उसकी फसल जो थी, कॉर्न की फसल, कॉर्न जिसको बोलते हैं मक्की की फसल, वो क्या होती है, हेलस्टोन की वजह से बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। और जब उसकी फसल वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो गॉड से प्रे करता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसको क्या चाहिए, 100 पेसोस, जो जो कि वहाँ की करेंसी है, उसमें वो 100 पेसोस की डिमांड करता है गॉड से। तो देखते हैं कि क्या गॉड उनकी मदद करते हैं या नहीं करते। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर था, द ओनली, वो केवल, ओनली यानी एकमात्र, अकेला घर था। ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी पूरी की पूरी जो वैली थी, घाटी थी, यानी कि राइटर हमें बताना चाहते हैं कि ये जो घर है लेंचो का, ये किसी माउंटेन एरिया के बीच में स्थित है। तो वैली का मतलब होता है घाटी। तो देखिए, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, और ये जो घर था इसका, ये सेट ऑन यानी बना हुआ था, द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रस्ट यानी होता है चोटी के ऊपर, ऑफ ए लो हिल यानी एक छोटे पहाड़ की चोटी के ऊपर इसका जो घर था वो बना हुआ था। क्रस्ट बोलते हैं जो टॉप ऑफ द हिल होती है, सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, लेकिन इसके जो घर की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो इतनी थी कि वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, खेतों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उन खेतों को भी देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई मक्की के जो खेत थे वो दिखाई देते थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और इनमें डॉटेड यानी होता है दिखाई देना, डॉटेड यानी होता है दिखाई पड़ना, तो इनमें दिखाई पड़ते थे, फ्लावर्स यानी फूल भी दिखाई पड़ते थे, दैट ऑलवेज, और ये खेत जो थे हमेशा प्रॉमिस्ड यानी वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट यानी एक अच्छी फसल का। तो इसका घर ऐसी जगह स्थित था, लेंचो का घर, कि वहां से कोई भी व्यक्ति जो था वो नदियों को और पके हुए मक्की के खेतों को, जिनमें फूल भी लगे हुए थे, वो देखे जा सकते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एकमात्र चीज जिसकी अर्थ यानी धरती को नीडेड यानी जरूरत थी, वो क्या थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है एक मूसलाधार बारिश, जिसको कह सकते हैं अपन। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार। केवल धरती को कम से कम एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, और एटलीस्ट ए शावर, और कम से कम एक बौछार की जरूरत तो थी ही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who know his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। तो पूरी तरीके से लेंचो जो था इस बात को जानता था कि उसके जो खेत जो हैं वो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं दे पाएंगे, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो जब तुरंत ही क्या देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या दिखाई देते हैं उसको, कुछ कुछ एक बादल दिखाई पड़ जाते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और लेंचो को जो था वो ये लगा कि अगर एटलीस्ट एक डाउनपोर या एक शॉवर जो है, एक मूसलाधार बारिश या एक शॉवर टाइप की बारिश जो होती है, बौछार, वो अगर मेरी फसल को नहीं मिल पाएगी तो मेरी फसल जो है वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाएगी, मेरे खेत जो हैं मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे। तो देखिए वो क्या करता है, ये नॉर्थ ईस्ट के जो आसमान होते हैं उनकी तरफ देखता है, और उनकी तरफ देख के देखिए क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन का मतलब, ये जो कन्वर्सेशन इनका चल रहा है वो इसकी वाइफ के साथ ये बात कर रहा है, तो अब हम वास्तव में हमें कुछ थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो महिला जो क्या कर रही थी, रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और इनका जो बड़ा बेटा था, सॉरी इनके जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्माइलर वंस, और स्माइलर वंस यानी जो छोटा बेटा था वो एक ही था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहा था।
until the woman called to them all। और ये जब तक अपने काम में लगे रहते थे, जब तक ये महिला उनको बुला नहीं लेती। तो देखिए कम फॉर डिनर, अभी उनको आवाज लगाती है और क्या कहती है, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन कर लो। डिनर क्या होता है, रात्रि का भोजन होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब ये भोजन करने के दौरान की ही बात थी। जस्ट एज हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पेज अलग आ गया। एक मिनट, हाँ, तो ये भोजन करने के दौरान की बात थी, तभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तब लेंचो ने ये प्रिडिक्टेड, यानी प्रिडिक्टेड का मतलब होता है घोषणा करना, तभी लेंचो ने ये प्रिडिक्शन दी कि अब हमें पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो बूंदें होती हैं किसकी, बारिश की, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के आसमानों में जो ह्यूज यानी बड़े बड़े विशाल, ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़े, विशाल, विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी पर्वतों के जैसे, पर्वतों जैसे क्लाउड्स यानी बादल, पर्वतों जैसे जो बादल थे वो अप्रोचिंग यानी उमड़ना शुरू हो जाते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो बिल्कुल ताजी थी, एंड स्वीट और बहुत प्यारी थी। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और ये जो व्यक्ति है वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ये बाहर नहीं गया बिना किसी दूसरे कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि बस वो इसी कारण से बाहर गया था कि वो क्या करना चाहता था, अपनी बॉडी के ऊपर जो बरसात की जो बूंदें थी उनको फील करना चाहता था, उनको महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वो बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो स्काई आसमान से जो बूंदे गिर रही हैं ये कोई वर्षा की बूंदे नहीं है, कोई बारिश की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइंस, बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइंस यानी नए सिक्के हैं। क्या बोलता है, नए सिक्के हैं। ये खुश होकर के बोलता है ये बात, अर्थात उसका जो रियल मीन है कहने का मतलब वो ये था कि आसमान से बारिश नहीं धन बरस रहा है। तो देखिए द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, अब देखिए इसने एक मेटाफर का यूज किया है, इसने एक उपमा दी है बारिश की बूंदों को कि जो बड़ी बूंदे हैं वो तो कैसी हैं, 10 सेंट, 10 सेंट का एक सिक्का होता है, कॉइन होता है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो कैसी हैं, 5, जैसे मानो कि कोई 5 सेंट का सिक्का हो। अब ये सेंट क्या है, ये सेंट एक करेंसी है जो सिक्कों में चलती है, और पेसोस क्या है, ये भी एक करेंसी है जो नोट में चलती है, और ये बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्री है वहां ये करेंसी चलती है, तो वहीं की ये स्टोरी है। तो देखिए विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और संतुष्टि वाले हाव भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने सम्मान किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो देखिए संतुष्ट होकर के, संतुष्टि वाले हाव भाव के साथ उसने सम्मान दिया अपने खेतों को, जो खेत जो थे वो किससे भरे हुए थे, राइप कॉर्न यानी पकी हुई मक्की से भरे हुए थे और फूलों से भरे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, अब जिनके जिन जिन खेतों को ड्रैप्ड यानी ढक लिया था, कवर कर लिया था किसने, बारिश के एक कर्टन ने, एक पर्दे ने। तो देखिए बट सडनली, लेकिन अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा जो है वो ब्लो यानी बहना, ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना। तो अचानक से एक तेज हवा जो है वो बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद, और इसी के साथ साथ, विद द रेन, इसी के साथ साथ जो बारिश चल रही थी, रेन वेरी लार्ज हॉलस्टेन्स बिगेन टू फॉल, ये बरसात जो थी ये किस में बदल जाती है, हेलस्टोन यानी ओलावृष्टि में। किस में बदल जाती है बेटा, ओलावृष्टि में बदल जाती है। और देखिए दीज ट्यूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस, तो देखिए
अब ये वास्तव में कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मानो ये ओले जो गिर रहे थे आसमान से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो कि नए सिल्वर कॉइन्स हो, नए नए कोई चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्वेज, बच्चे अपने आप को बाहर भेज रहे थे टू द रेन, इस बारिश में। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, और वो बाहर इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, इन फ्रोजन पियरल्स को, इन वर्षा की जमी हुई बूंदों को जो किसके रूप में थी, हेलिस्टोन के रूप में थी, इनको वो कलेक्ट करना चाहते थे। तो देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेकिन अब ये वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब ये व्यक्ति बोलता है, कौन बोलता है, लेंचो बोलता है। क्योंकि पहले तो बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट होने के बाद हवा चली, और हवा के साथ ही क्या होता है, जो ओले जो थे वो गिरना शुरू हो जाते हैं, हेलस्टोन शुरू हो जाता है। तो देखिए, आई होप, मैंने उम्मीद की थी, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जल्दी खत्म नहीं हुए। अर्थात उसने ये होप किया था, अपने आप में ये आइडिया लगाया था, उम्मीद की थी कि ये जो ओलावृष्टि है ये जल्दी खत्म हो जाएगी, इससे फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये ओले जो गिर रहे थे, हेलस्टोन जो चल रहा था, ये जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन, 1 घंटे तक ये ओलावृष्टि हुई। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ों की तरफ, द कॉर्नफील्ड, मक्की के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी जो वैली थी, पूरी की पूरी जो घाटी थी जहां पर ये लोग रहते थे, मिड इन द माउंटेन्स, वहां पर पूरी की पूरी घाटी में क्या होता है, ओलावृष्टि होती है। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो था पूरा वो क्या हो गया, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि मानो इसको किससे ढक दिया हो, साल्ट यानी नमक से ढक दिया हो। खेत कैसे लग रहे थे, जैसे उसका खेत जो था लेंचो का, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसको मानो नमक से ढक दिया है। तो देखिए, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और नॉट ए लीफ, एक सिंगल जो लीफ यानी पत्ती होती है वो भी पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो पूरी की पूरी जो मक्के की फसल थी वो क्या हो गई, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड, यानी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। क्या हो गई, बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वो पेड़ों से गायब हो चुके थे, पौधों से गायब हो गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और दूसरी ओर जो लेंचो था, उसकी जो साउल, उसकी जो आत्मा थी वो किससे भर गई थी, सैडनेस यानी दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सेड, और बोला, टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से, क्या बोलता है, ए प्लेग ऑफ लस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लस्टस का मतलब क्या होता है, लस्टस देखो होता क्या है, लस्टस आर द इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स। लस्टस का मतलब होता है टिड्डियां, ये ऐसे कीड़े मकोड़ों का झुंड होता है जो एक झुंड में उड़ते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और फसल को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, लेंचो क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लस्टस, अगर टिड्डियों के दल का आक्रमण होता तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो भी कुछ बाकी छोड़ देते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, और ये रात्रि जो थी ये लेंचो के लिए, लेंचो की फैमिली के लिए एक बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो कुछ भी हमने आज तक काम किया था खेतों में, वो फॉर नथिंग, वो बिल्कुल शून्य हो गया था, ना के बराबर हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सारे के सारे इस साल क्या होंगे, गो हंग्री का मतलब भूखे मरेंगे। गो हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखे मरेंगे। तो देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन वो लोग जो इस एकांत घर में रहते थे, सोलिटरी हाउस का मतलब क्या होता है, सोलिटरी का मतलब होता है एकांत, जो लोग इस एकांत घर में रहते थे, और जो एकांत घर जो कहां था, मिडिल यानी बिल्कुल बीचों बीच था, ऑफ द वैली यानी घाटी के, जो घर इस घाटी के बीचों बीच था, और इस एकांत घर में जो लोग रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, इन सभी लोगों के हृदय में एक सिंगल होप यानी एकमात्र उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो उम्मीद क्या थी कि
भगवान से मदद की उम्मीद। तो देखिए, डोंट बी सो अपसेट, इतना बेचैन मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लगता है कि अब क्या हो चुका है, टोटल लॉस हो चुका है, पूरे तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात भर लेंचो सोचता रहा केवल अपनी इस एकमात्र उम्मीद के बारे में। और वो लेंचो की जो उम्मीद थी वो क्या थी, कि उसको अब उम्मीद थी कि भगवान उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed, और वो मदद की उम्मीद क्या थी, कि हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे। whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि वो देखते हैं, सबको जांचते हैं, परखते हैं। see everything, उनको सब दिखता है। even what deep in the one's conscience, यहां तक कि किसी के कंसाइंस, डीप कंसाइंस यानी किसी के अंतःकरण में क्या है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है बेटा, अंतःकरण। यहां तक कि किसी के अंतःकरण में क्या छुपा हुआ है वो भी भगवान देख लेते हैं। तो देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अगर लेंचो की बात की जाए तो वो अपने आप में एक बैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो एक जानवर की तरह, कहने का मतलब है, बैल प्रवृत्ति का होने का मतलब है कि बैल की तरह हार्डवर्क किया करता था वो अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही नो, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना होता है। कहने का मतलब यह है कि वो काम करने में बहुत ज्यादा मेहनती था और एक बैल प्रवृत्ति का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इलिटरेट था, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, डेब्रेक यानी सूर्योदय के समय, डाउन का जो टाइम होता है, सनराइज का जो टाइम होता है, उस टाइम ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद कहां तक लेके जाएगा, टाउन यानी कस्बे तक लेके जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और खुद इसको किस में डालेगा, मेल करेगा, खुद इसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था सिवाय इस चीज के कि ये क्या था, एक लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र था, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिखा था। अब देखिए लेंचो क्या लिखता है, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस क्या है, पेसोस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू शो, 100 का मतलब होता है वापस खेत बोने के लिए, तो वापस मुझे बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक मुझे जीवित रहने के लिए, कब तक, जब तक दोबारा फसल हो नहीं जाती तब तक मुझे जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और फिर वो डॉट डॉट डॉट, इट मींस वो आगे और भी लिखता रहता है, कंटिन्यू पूरी बात लिखता है, क्योंकि हेलस्टोन ने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद वगैरह कर दिया। तो देखिए, ही रोट, फिर वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब जो एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, उसके ऊपर जो वो पता लिखता है, एड्रेस लिखता है, तो क्या लिखता है, टू गॉड, कि ये किसको लिखा जा रहा है, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को इसके अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान ही है। वेंट टू टाउन, और फिर वो वापस कस्बे में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस ए स्टाम्प ऑन द लेटर, और वो क्या करता है, इस लेटर के ऊपर एक जो स्टैम्प टिकट होता है उसको प्लेस करता है, चिपका देता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको कहां डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो तब तक, कल तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।